अगर आप इंडिया की बैंकिंग इंडस्ट्री में एक ऑफिसर लेवल जॉब लेना चाहते हो तो आरबीआई ग्रेड बी 2026 नोटिफिकेशन ये आपके लिए एक अपकमिंग अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। चाहे आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हो बैंक में या अदरवाइज, या फिर आप अभी कॉलेज के फाइनल ईयर में हो, या फिर अभी आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हो, दिस इज द अपॉर्चुनिटी जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट A to Z डिटेल्स शेयर करने वाला हूं इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ठीक है, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरीके से इस एग्जाम का प्रोसेस है, क्या आप एलिजिबल हो, क्या क्या डिटेल्स हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वन वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जो एग्जाम है आरबीआई ग्रेड बी, लाखों स्टूडेंट्स इसमें बैठते हैं, इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें, सबसे बड़ा डाउट तो यही होता है। तो ये डिटेल्स देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इसमें सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को मैं लेता हूँ एक साल में एंड उनको पर्सनली गाइड करता हुआ चलता हूँ पूरी स्टेजेस में, यानी कि फेज 1 के लिए भी, फेज 2 एग्जाम के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी आपके मेरे साथ वीडियो कॉल्स होते हैं जूम ऐप पर, एंड उसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ कि क्या टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए एंड वीकनेसेस को कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, तो ये वो बैच है, ऑलरेडी स्टूडेंट्स ज्वाइन करके स्टार्ट कर चुके हैं जो सीरियस हैं। इसमें आपको सारा का सारा रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, यानी कि क्लासेस, स्टडी नोट्स, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। यानी कि इसके बाहर से आपको आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले वैकेंसी से स्टार्ट करेंगे। अगर हम लास्ट ईयर की वैकेंसीज को देखें कि लास्ट ईयर कितनी वैकेंसीज रही थी, तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। टोटल कितनी वैकेंसीज थी जनरल कैटेगरी के लिए? 51 वैकेंसीज थी एंड बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए 10, ओबीसी के लिए 24, एससी एसटी के लिए 21 एंड 14, तो टोटल 120 वैकेंसीज आरबीआई ग्रेड बी 2025 में आई थी। अगर हम इस ईयर कितनी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है वो बात करें, तो इस ईयर पिछली बार से रफली 30 से 40%, अप टू 30 to 40% ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। सो इस बार थोड़ी अच्छे चांसेस रहेंगे, आपके बेटर चांसेस रहेंगे सेलेक्ट होने के। ओके, सो दिस इज द एक्सपेक्टेड नंबर। नेक्स्ट डिटेल पे चलते हैं, एजुकेशन। अब बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि वेदर आई एम एलिजिबल फॉर दिस और नॉट। तो यू ओनली नीड ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है इट इज़ वेल एंड गुड। मिनिमम आपको 60% मिले होने चाहिए ग्रेजुएशन में, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अगर आप SC ST या PWBD या डिसेबल्ड कैंडिडेट हो तो फिर आपको 50% चाहिए सिर्फ। अगर किसी स्टूडेंट ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने BSc के बाद MSc भी कर रखी है, ये मास्टर्स कर रखा होता है, तो मास्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको जनरल कैटेगरी को सिर्फ 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। एंड अगर आप इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हो तो आपको सिर्फ पास मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, आपके पास आपकी परसेंटेज है, देन आपकी सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन की परसेंटेज काउंट होगी। ग्रेजुएशन का कोई भी क्राइटेरिया फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट आपको एट द राइट टाइम, आपके सिलेक्शन होने के टाइम, तब आपको अपना रिजल्ट शो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं जो अभी फाइनल सेमेस्टर में। एंड इसके अलावा जो परसेंटेजेस हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, मेडिकल बैकग्राउंड से हो, डज नॉट मैटर। आर्ट्स बैकग्राउंड ऑल्सो कैन अप्लाई। नेक्स्ट चीज है एज लिमिट। सबसे ज्यादा डाउट यहीं पे होता है कि जो मेरी एज है वो कैसे काउंट होगी, वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियरली बताता हूँ, आरबीआई ग्रेड बी के लिए जनरल कैटेगरी की एज लिमिट है 21 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स के बीच में। ठीक है, 21 से 30 के बीच में अगर आप हो तो आप एलिजिबल हो। लेकिन एज कौन सी डेट से काउंट होगी? देखो, जिस मंथ में आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है उस मंथ की फर्स्ट डेट से आपकी एज काउंट होती है। अभी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, इट्स नॉट आउट येट। ठीक है, अभी कुछ मंथ्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो एज ऑन फर्स्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन रिलीज मंथ, अगर आपका नोटिफिकेशन लेट से जुलाई मंथ में रिलीज होता है तो 1 जुलाई 2005। ठीक है, इससे आगे की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। और 2 जुलाई, यहाँ पे जुलाई आ जाएगा, 2 जुलाई 1996, इससे पहले की नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1995 की नहीं होनी चाहिए। अगर ये जुलाई है तो जून की नहीं होनी चाहिए। इन दोनों डेट्स के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जिस मंथ में नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पे आप उस मंथ का नंबर प्लेस कर दोगे, 21 से 30 के बीच में आपकी एज आ जाएगी।
जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी को नहीं बिलोंग करता, अगर आप किसी अदर कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी देता है रिजर्व बैंक, ठीक है। तो क्या रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन है, उसके बाद एससी और एसटी के लिए 5 ईयर्स तक का, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी का 15 ईयर्स अप टू 15 ईयर्स है बेस्ड ऑन योर कैटेगरी। जो लोग एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं उनको एक्स्ट्रा 5 ईयर्स का है, तो 35 तक वो लोग भी एलिजिबल हैं। तो ये एज लिमिट्स की बात हो गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वेदर यू आर एलिजिबल अकॉर्डिंग टू द एज लिमिट और नॉट। अगर अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हो। आई रीड इट, आई गिव यू द रिप्लाई। नेक्स्ट बात आती है सिलेबस की, कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसका जो सिलेबस है मैंने एक पीडीएफ बना दी है, उसमें मैंने इसका सिलेबस बता दिया है, एग्जाम पैटर्न बता दिया है, ठीक है। तो कंप्लीट डिटेल्स आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, पूरा फेज 1 फेज 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे सिलेबस के लेटेस्ट टॉपिक्स मैंने उसमें मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो इसको एक्सेस करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ द सिलेबस, ओके। देन सैलरी की बात करते हैं तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स की बहुत ही ज़्यादा हैंडसम सैलरी है। एंड सिर्फ सैलरी ही नहीं, आपकी जो पोस्टिंग भी होती है वो बहुत ही प्रीमियम प्लेसेस पे होती है, यानी कि मेट्रो सिटीज़ में ही आपको पोस्ट करा जाता है, क्योंकि आरबीआई के ऑफिसेज ही टियर 1 एंड मेट्रो सिटीज़ में है, ओके। तो एक तो पोस्टिंग हो गया, इसके अलावा जो सैलरी है, अगर आप ग्रॉस सैलरी की बात करो तो 1,50,374 ये आपकी मंथली सैलरी रहने वाली है विदाउट द एचआरए। तो जो एचआरए वगैरह है वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। यूजुअली जो आरबीआई ऑफिसर्स होते हैं उनको फ्लैट भी मिलता है रहने के लिए, तो अपार्ट फ्रॉम द सैलरी आपको अलग से फ्लैट अकोमोडेशन भी प्रोवाइड होता है, ओके। तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी रहने वाली है। अगर हम नेट सैलरी की बात करें तो इसमें रफली आप 15,000 डिडक्ट कर लो, तो 1,40,000 या 1,35,000 के आसपास आपकी नेट सैलरी हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। जैसे ही आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन करोगे, ट्रेनिंग के टाइम से ही आपको फुल सैलरी मिलने लग जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशनल सोर्स होना चाहिए जो आपको आज से हार्ड वर्क करने के लिए पुश करे कि इतनी सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन दैट हाउ मच ग्रोथ यू आर गोइंग टू डू इन दिस फील्ड, ओके। तो ये है सैलरी। कट ऑफ की बात करते हैं, जो आपका सबसे पहला एग्जाम होता है फेज 1 एग्जाम उसको बोलते हैं, लास्ट ईयर की ये कट ऑफ है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं जाती इसकी, ठीक है। तो ओवरऑल मार्क्स थे 200 में से आपको 77.5 आपका स्कोर होना चाहिए था जनरल कैटेगरी को अगर बिलोंग करते हो। अदर कैटेगरीज का और भी कम है, 60 से 70 की रेंज में, और एक एक सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ है। तो जनरल अवेयरनेस की 80 में से 24 आपको स्कोर करने हैं। उसके बाद इंग्लिश में 30 में से 9 मार्क्स कट ऑफ गई थी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स में 30 में से 9 मार्क्स गई थी फिर से, एंड रीजनिंग में 60 में से 18 मार्क्स गई थी। तो आप देखोगे तो रफली इसमें जो आपकी कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती सब्जेक्ट वाइज। अगर आप इसकी सही से प्रिपरेशन करोगे, प्रॉपर सोर्स फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली इसको क्लियर करना पॉसिबल है। 200 में से 77 कोई बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। अगर आप अदर एग्जाम्स को देखोगे तो इट इज़ कम्प्लीटली अचीवेबल अगर आप प्रॉपर स्टडी करोगे, ठीक है। अब फाइनली स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। तो स्ट्रैटेजी के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसमें मैंने पूरा प्लान बताया कि डेली बेसिस पे आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो अपकमिंग एग्जाम है उसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जो स्ट्रैटेजी वीडियो है आपको शो हो रही है उस पर आप क्लिक करो यहाँ पर, ठीक है। वो आपकी वीडियो ओपन होगी, उसको बिल्कुल लास्ट तक अब जाके देखो। आपको आइडिया लग चुका है एज लिमिट, सैलरी के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। अब हमें फोकस करना है प्रिपरेशन करने पे, सही स्ट्रैटेजी आज से फॉलो करनी स्टार्ट करनी है। तो इस पर वीडियो पर क्लिक करो एंड इस वीडियो को जाके अब आप लास्ट तक देखो। आपको आज से इसी प्लान के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अगर अभी भी कोई डाउट है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आज से अपनी आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं।